पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। सभी पीएमसी हिंदी दर्शकों को मेरा प्रणाम। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स, आज हम सब लोग ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी का ज्ञान को और उनका कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी करेंगे। आज इस कॉन्सेप्ट का नाम है रिचुअल्स एंड उसका मीनिंग्स। बहुत सारे हमारा ट्रेडिशंस होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, उसका अंतरार्थ क्या है? अर्थ अलग है, अंतरार्थ अलग है। अंतरार्थ के बारे में आज जानकारी करेंगे, उसका भीतर का मीनिंग के बारे में आज जानकारी करेंगे। जैसे वेद व्यास है, उन्होंने बताया है कि समकाया शिरोग्रीवा ध्यान कैसे करना है। भगवद गीता में बताया गया है कि ध्यान करने के लिए समकाया शिरोग्रीवम धारानाचल स्थिरः कहा गया। इसका अर्थ क्या है कि जो आम आदमी है, जो ध्यान नहीं किया है, जो सिद्ध पुरुष नहीं है, जो योग सिद्धि नहीं पाया है, वो लोगों ने इसका जो मीनिंग रखा है कि जो शरीर है और जो कंठ है और जो सर है, तीनों अलाइनमेंट में होना चाहिए। दैट मीन्स ऐसा बैठना चाहिए, ऐसा कहा गया है। लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं है। बहुत सारे लोग ध्यान में बैठने के समय में ये तीनों सीधा होना चाहिए ना, ऐसा बैठते रहते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है। समकाया शिरोग्रीवा अर्थ क्या है कि काया माने शरीर है, सिर है, ग्रीवा माने ये कंठ स्थान है। ये काया से, ये शरीर से हम कर्म करते हैं, ये गले से हम बातें करते हैं, और ये कंठ से, ये सिर से हमारा विचार होते हैं। ये तीनों समस्थिति में आना है। दैट मीन्स क्या है कि हमारा जो विचार, हमारा जो बातें और हमारा जो कर्म, ये तीनों अलाइनमेंट में होना है। इसको कहते हैं कि त्रिकरण शुद्धि। जब इस तरह का बैठेंगे, थोड़ी देर में पीठ का दर्द हो जाएंगे, फिर आप ध्यान में नहीं पहुंचेंगे। हमेशा ध्यान के लिए स्थिर सुखासन में बैठना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। जब सुखासन में हो जाएंगे, तब आपका शरीर स्थिति से आप आराम से परे हो जाएंगे, मन का स्थिति से भी आराम से परे हो जाएंगे। लेकिन आप इस तरह का बैठेंगे, सीधा सा बैठेंगे, ज़्यादा देर के लिए बैठ नहीं सकते हैं। इसलिए समकाया शिरोग्रीवा मतलब हमेशा यही समझना है कि हमको त्रिकरण शुद्धि के साथ रहे। जो भीतर में है वही बाहर बोलना चाहिए, जो बोलेंगे वही करना चाहिए। ये तीनों चीज़ हम एक साथ हो जाएंगे, समस्थाई में समता के साथ रहेंगे। यही है समकाया शिरोग्रीवम, यही है हमारा वेद व्यास ने हमको कहना चाहते हैं। तो जो सिंसियरिटी है, त्रिकरण शुद्धि के साथ रहना मतलब सिंसियरिटी के साथ में है। जो सिंसियरिटी के साथ रहेंगे उन्हीं को सीरियसनेस आएगा। जब सीरियस रह के साधना करेंगे तभी हम एनलाइटमेंट को पा सकते हैं। सिंसियरिटी लीड्स टू सीरियसनेस एंड सीरियसनेस लीड्स टू एनलाइटमेंट। वैसा ही हमको रामायण में कहा गया, वाल्मीकि महर्षि ने क्या कहा है? दशरथ ने अयोध्या को पालन किया। इसका अर्थ क्या है? दशरथ मतलब क्या है, अयोध्या मतलब क्या है, ये समझना है हमको। ये कहानी के रूप में नहीं देखना है, उसका अंतरार्थ को जानना है। दशरथ मां अर्थ क्या है? दशरथ रहने वाला। अयोध्या अर्थ क्या है? योद्धा मतलब जिसको युद्ध के द्वारा जीत सकते हैं, इसको कहते हैं योद्धा। अयोध्या, अयोध्या मतलब क्या है? जो युद्ध के साथ भी जीत नहीं सकते हैं, उसको कहते हैं अयोध्या।
इस शरीर को अयोध्या कहते हैं। दह्यते इति देहः कहते हैं, क्षीण्यते इति देहः कहते हैं। दो नाश हो जाती है, वो है देह। इस देह को अयोध्या कहते हैं। इस अयोध्या को कौन पालन कर रहा है? दशरथ ने पालन कर रहा है। दशरथ माने क्या है? दशरथ के साथ है। ये जो जीव है, ये जो जीवात्मा है, इस शरीर को पालन कर रही है। कैसे पालन कर रही है? 5 कर्मेंद्रिय के साथ, 5 ज्ञानेंद्रिय के साथ। यही है दशरथ। 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय। जैसे मैं हूं, मैं अभी ऐसा कहा तो ये उंगली उठे है, या मैं मुट्ठी को बांध करके रखा, ये कैसे हुआ है? मैं चाहा हूं मेरा उंगली ऐसा आए, मैं चाहा हूं मुट्ठी ऐसा हो जाए। तो मैं चाहने की वजह से ये शरीर चले हैं। वैसा ही सभी कर्मेंद्रिय का और सभी ज्ञानेंद्रिय का मालिक कौन है? मैं हूं। ये तो मैं माने कौन है? ये जीवात्मा। तो जीवात्मा ने इस शरीर को पालन कर रही है। ये कहने के लिए वाल्मीकि महर्षि ने ये कहा है कि दशरथ ने अयोध्या को पालन किया। इस देह अलग है, देही अलग है। कार अलग है, कार का ड्राइवर अलग है। दिखने के लिए कार दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर जो कार ड्राइवर बैठ के कार को चला रहा है। वैसा ही देह अलग है, देही अलग है। रथ अलग है, रथिक अलग है। रथिक ने रथ को चला रहे हैं। वैसा ही यह जीवात्मा ने इस शरीर को पालन कर रही है। दशरथ ने अयोध्या को पालन कर रहे हैं। यही समझना, यही अंतरार्थ है। इस अंतरार्थ को समझना ही पंडित का बात है। पंडित कौन है? जिनको आत्मज्ञान है वही पंडित है। जो संस्कृत का नॉलेज रहेंगे, किताबें पढ़ेंगे तो पंडित नहीं बनेंगे। जिसका अनुभव ज्ञान है, ध्यान के माध्यम से भीतर का ज्ञान को जो पाया है वही आत्मज्ञानी है। आत्मज्ञानी को ही असली मीनिंग पता चलेंगे। वैसा ही दशरथ को 3 पत्नियां हैं। कौन कौन है? कैका, कौशल्या, सुमित्रा। कैका माने क्या है? काया। कैका शब्द में क्या? काया। काया माने क्या है? शरीर। वे शरीर समझते हुए जो लोग रहेंगे वो लोग तमोगुण में हैं। कैका मतलब तमोगुण। कौशल्या अर्थात क्या है? कुशल। किसी को हम मिलेंगे क्या पूछेंगे? तुम कुशल है क्या? तुम मंगल है क्या पूछेंगे, है कि नहीं? तो कुशलता दैट मीन्स सत्व गुण है। जो दूसरों का भला के लिए जो सोचेंगे वो लोग सत्व गुण में है। वैसा ही सुमित्रा मित्रता, जो तमोगुण और सत्वगुण है, दोनों के बीच जो मित्रता है यही रजोगुण है। दोनों के बीच में जो मित्रता पा रही है यही सुमित्रा। इसका अर्थ क्या है कि दशरथ की 3 पत्नियां क्या क्या है? दशरथ मतलब क्या है? क्या समझा हम? दशरथ माने जीवात्मा है। ये जीवात्मा 3 गुण के साथ इस शरीर को पालन कर रही है। तमोगुण के साथ, रजोगुण के साथ, सत्वगुण के साथ। कैका तमोगुण, सुमित्रा रजोगुण और कौशल्या माने सत्वगुण। ये तीनों गुण के साथ ये शरीर पालन कर रही है। यही बताने के लिए वाल्मीकि महर्षि ने हम सबको रामायण दिया है। हम सिर्फ एक स्टोरी के रूप में देख के आया है, लेकिन एक ध्यानी योगी इसका मीनिंग को समझते हैं। वैसा ही विष्णु भगवान ने शेषशयन कहते हैं, वो सांप में सोया है। इसका अर्थ क्या है? शेषशयन मतलब क्या है? तो सांप अर्थ क्या है? सांप आने ये बियॉन्ड द टाइम। मेरा 20 साल है, मेरा 30 साल उम्र है, मेरा 50 साल उम्र है, ऐसा समझेंगे तो जो शरीर समझते हैं ये टाइम में है,
जो मैं बियॉन्ड द टाइम सब जो समझेंगे वो विष्णु है। हर जगह पर मैं रहता हूं। आत्मा कहाँ रहती है? सिर्फ ये शरीर में नहीं रहती, हर जगह पे रहते हैं। मैं शरीर हूं, नखशिख पर्यंत समझेंगे। नख माने हमारा नैल से, जो पांव का नैल से लेके सर तक रहने वाला मैं हूं। सोचेगा तो मैं शरीर समझते हैं, लेकिन मैं शरीर ही नहीं, हर जगह पर मैं रहता हूं। जो स्थिति में है वो टाइम को पार किया है। हर जगह मैं ही रहता हूं, जो समझे हैं वो है शेषशयन, वही विष्णु भगवान। इसलिए विष्णु भगवान को क्या कहते हैं? शेषशयन। वो आराम से सोया है, क्योंकि हर जगह पर मैं ही हूं। आई एम द बियॉन्ड द टाइम, ये समझे हैं, इसलिए उनको शेषशयन कहते हैं। शिव जी है, शिव जी को हम क्या कहते हैं? नीलकंठ कहते हैं। नीलकंठ का अर्थ क्या है? शिव जी है, जब राक्षस और देव दोनों ने क्षीर सागर का मंथन किया था, उस समय जहर आया, हालाहल आया। उस हालाहल को उन्होंने कंठ में रखे हैं। शिव जी का क्या लेने देना है? वो दोनों लड़ाई कर रहे हैं, तो शिव जी का क्या लेने देना है? होता है जिनको लोक कल्याण करना चाहते हैं वो लोग थोड़ा बहुत इस समाज में आने वाली हालाहल को अपना कंठ पे रखना पड़ेगा। एक आत्मज्ञानी, एक ध्यान सिखाने बंदा किसी को ध्यान सिखाने के लिए जाएंगे, इस लोग को सुधारने के लिए जाएंगे, उस समय उधर का जो हालाहल है वो आते हैं, लेकिन वो खुद अंदर नहीं लेगा, और वैसा ही बाहर भी उसको डालेगा नहीं है। उसको सब कुछ कहाँ रखेंगे? अपना कंठ में रखते हैं। इसको कहते हैं नीलकंठ। ओके, आपको समझ में आ रहा है ना? तो नीलकंठ माने अपना जहर को, ये हालाहल को भीतर इधर कंठ में रखा गया है। एक आत्मज्ञानी हमेशा क्या करते हैं कि उनको समाज में क्या हो रहा है उनको क्या लेने देना, फिर भी समाज का कल्याण के लिए जाकर ध्यान सिखाएंगे। उस समय का उधर का जितना भी तो थोड़ा बहुत जो नेगेटिविटी आते हैं इसको कंठ में रखते हैं। यही नीलकंठ है। शिव जी को दो पत्नियां हैं। एक पत्नी पार्वती है तो दूसरा पत्नी है गंगा, आकाश गंगा। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है कि एक पत्नी मतलब ये है, ये दुनियादारी, दिन में हमेशा मटेरियलिज्म में, ये दुनियादारी में रहना है। रात के समय में ध्यान में रहते हुए आकाश गंगा को, उस कॉस्मिक एनर्जी को भीतर में लेना है। यही कहना चाहते। शिव जी है नागभूषण है, हमेशा शाम को अपने गले में रखा है। इसका अर्थ क्या है? जिस चीज से हम डरते हैं उस चीज को हम हमेशा अपने गले में लगाना है, उस चीज को करना है, उस समय हमारा डर निकल जाती है। शिव जी के पास तीसरा अंक है। हमारा सबका चार अंक होती है, चार चक्षु होती है। एक चर्म चक्षु, चर्म चक्षु माने दो अंक जो देखते हैं। दूसरा है मनोचक्षु, जितना भी शायरीकार होते हैं, कविता लिखते हैं, उनका मनोचक्षु, मन खुले रहते हैं। मैं आंखें बंद करूंगा तो मेरा गुजरा हुआ माँ मुझको याद आती है, लेकिन क्योंकि वो मन में वो विजुअलाइजेशन हो जाती है, क्योंकि मैं देखा उनको। यह है मनोचक्षु। तीसरा होती है दिव्य चक्षु। यह दिव्य चक्षु की उत्तेजन कब होती है? जब चर्म चक्षु और मनोचक्षु दोनों बंद हो जाती हैं, जब शारीरिक एक्टिविटीज बंद हो जाते हैं और जब मन का जो एक्टिविटीज बंद हो जाते हैं, मन जब शून्य हो जाते हैं, तब ऑटोमेटिकली ये दिव्य चक्षु के जागृत होते हैं। दिव्य चक्षु जागृत होना है तो क्या करना चाहिए हमको? हमारा मन शून्य होना है। ध्यान माने क्या है? निर्विचार का स्थिति। ध्यानम निर्विषय मनः कहा गया ना, योगः चित्त वृत्ति निरोधः कहा गया ना। इस मन को शून्य करना, निर्विचार स्थिति में लेके आना, उसी समय आपको दिव्य चक्षु का उत्तेजन होते हैं। 14 चक्षु है, इसको कहते हैं ज्ञान चक्षु। ज्ञान चक्षु मतलब क्या है? आपको जन्म परंपरा के बारे में, कर्म परंपरा के बारे में, कर्म सिद्धांत के बारे में
पूरी तरह के ज्ञान आएंगे तब आपको ज्ञान चक्षु उत्तेज हुआ, ये समझ सकते हैं। तो हमको 4 तरह के चक्षु होते हैं, ये सभी चीज हमको जानना है। शिव जी माने कौन है? हाईएस्ट पॉसिबल थिंकिंग। हम हमेशा कोई भी लक्ष्य रखेंगे, हम हमेशा बड़ा सा लक्ष्य रखना चाहिए, लक्ष्य बड़ा सा होना चाहिए, बड़ा इच्छा रखना चाहिए, तभी वो पाएंगे। जो पाएंगे, जो करना चाहते, हमेशा उसको जरूर हम वो साकार हो जाएंगे। जब ध्यान में बैठ के मुझको ये चाहिए सोचेंगे, तब शिव जी आएंगे, तथास्तु कह के जाएंगे। आप कुछ भी मांगे तथास्तु कह के जाएंगे, लेकिन मांगने के समय में बुद्धि होना चाहिए। क्या मांग रहे हैं हम? विश्व कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए जब मांगेंगे वो आपके लिए भी भला हो जाएंगे। लेकिन जब मांगने वाला चीज है, दूसरों को मारने के लिए सोचेंगे, दूसरों को नाश करने का इच्छा मांगेंगे, वो भी तथास्तु हो जाएगा, लेकिन उसका फल भी आपको लेना पड़ेगा, है कि नहीं? तो हम कहीं भी चीज को पाने के लिए पहले हमारा शुद्धि होने का जरूरत है, विचार का शुद्धि होना है। जब विचार का शुद्धि होंगे तभी आपको सिद्धि बन जाएंगे, सिद्ध पुरुष आप बन जाएंगे, सब तरह का सिद्धि को पाएंगे। सिद्धि मतलब सक्सेस, कोई भी चीज हम ले लेंगे उसमें सक्सेस पाएंगे। उसके लिए पहले क्या करना है? शुद्ध होना है। शुद्धि से सिद्धि आएंगे, सिद्धि से सक्सेस आएंगे हमारे लाइफ में, सिद्धि से हमको शक्ति आएंगे, संकल्प शक्ति आते हैं। महात्मा गांधी जी ने जो सोचा उन्होंने पाया है, इसलिए वो सिद्ध पुरुष है। हिटलर ने भी जो सोचा है वो भी पाया है, लेकिन हिटलर ने क्या सोचा है? लोक विनाश के लिए सोचा है, लेकिन उसका फल भी उन्होंने पाया है। लेकिन उसके लिए भी लक्ष्य शुद्धि होना चाहिए, विचार का शुद्धि होना है। बहुत सारे राक्षस है, उन्होंने भी ध्यान किया, लेकिन लोक विनाशकारी सोच में रहे, इसी को जिससे खुद नाश हो गया। लेकिन शिव जी को लेने देना नहीं है। आपने ध्यान करके जो मांगेंगे वो तथास्तु करके चले जाएंगे। तो तपस्या जो भी करते हैं उनको सिद्धियां मिलती हैं। जब समुद्र का मंथन करेंगे, इस मन को मंथन करेंगे, ध्यान में बैठ के इस मन को काबू में पाएंगे, इस मन को शुद्धि पाएंगे, ऑटोमेटिकली क्या होता है कि हमको सब तरह का सिद्धियां हमारे जीवन में आते हैं। जब ध्यान में बैठेंगे पहले हलाहल आती है, जब हलाहल आती है उसी समय क्या होता है, शरीर में तरह तरह पेन्स आएंगे, भीतर में छुपा हुआ बहुत सारे इमोशंस बाहर आएंगे, थोड़ा परेशान होते हैं हम, शरीर में दर्द आना, खुजली आना, अंदर के इमोशंस बाहर आना, ये सब कुछ होते हैं ध्यान में, क्योंकि इसको नाड़ी मंडल शुद्धि कहते हैं। हमको जन्म जन्मों का जो भी पाप कर्म किया ये शुद्धि हो रहे हैं ध्यान के द्वारा। लेकिन आप ऐसा ही ध्यान में करेंगे, ऐसा ही साधना करते रहेंगे, उसी समुद्र को मंथन करते रहेंगे, उसके बाद हालाहाल के बाद क्या आते हैं? सिद्धियां आएंगे, तरह तरह सिद्धियां आते हैं। आखिरी में सभी सिद्धि होने के बाद आखिरी में हमको अमृत मिलते हैं। अमृत माने क्या है? अमरत्व पाना। अमरत्व माने क्या है? मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ समझना। आत्मा का मौत नहीं होते, मेरा मौत नहीं होते हैं, ये समझना ही आत्मा ज्ञान है, यही अमृत है। मेरा कभी भी मौत नहीं है, मैं शरीर में रहने वाला हूँ, मैं हर जगह वहीं रहता हूँ, ये समझना। बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानमाम माम प्रभक्तते वासुदेव इति समात्मा सदुर्लभः कहा गया भगवद गीता में। बहुत सारे जन्म के बाद एक आत्मा है, वो अपना जन्म परंपरा को ज्ञानी बनेंगे। ज्ञानी एक ही जन्म नहीं पाएंगे, पहले जन्मों में हम तमोगुण में आएंगे, उसके बाद जन्मों में रजोगुण में आएंगे, उसके बाद जन्म में सत्वगुण में आएंगे। जब सत्वगुण भी कंप्लीट होके जब शुद्ध सत्व में आएंगे, निर्गुण में आएंगे, तभी ही एक आत्मा को ज्ञान आते हैं। बहु नाम जन्मनाम अंते ज्ञानमाम माम प्रवक्तते, उसी समय हमको ज्ञानी आते हैं। वासुदेवमिति समात्मा सदुर्लभः, समात्मा माम, माम माने कौन है? ना श्री कृष्ण है ना व्यास है, माम माने हम खुद हैं, आत्मा है। आत्मा बहुत सारे जन्म के बाद वो ज्ञानी बनेंगे। वासुदेवा, जो शरीर मैं नहीं हूं, मैं
आत्मा हूँ समझेगा वो वासुदेव है। वसुदेव मतलब जो मैं शरीर हूँ समझने वाला वसुदेव है, और वासुदेव मतलब जो मैं आत्मा हूँ समझने वाला वो वासुदेव है। वसु माने पदार्थ है, वो मैटर है। मैं मैटर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ समझने वाला यह है वासुदेव है। श्री कृष्ण को कहते हैं कि गोवर्धन गिरिधारी कहते हैं। गिरि माने पर्वत है। उस पर्वत को उठाया अपना उंगली से, यह है गोवर्धन गिरिधारी। गो माने क्या है? गो माने इंद्रियास है। गोवर्धन गिरिधारी मतलब उस इंद्रियों के है कैपेसिटी है उसको बढ़ाना। वर्धन, गो वर्धन गिरिधारी, उस इंद्रियों की कैपेसिटी को बढ़ाना। जब ध्यान करेंगे अच्छा देख सकते हैं, अच्छा कहाँ कहाँ का शब्द आपको आता रहेगा, कहाँ का चीज़ आपको पता चलता रहेगा। ये सभी कैसे पता हो रहा है? ये जो योगी बनेंगे, योगीश्वर बनेंगे, उनको सब तरह के इंद्रियों में काबू आएंगे, उस इंद्रिय अच्छा काम करेंगे। यही कहना चाहते हैं गोवर्धन गिरिधारी। तो समक का शिरोग्रीवा का है, या दशरथ ने इस अयोध्या को पालन किया कहे, वसुदेव कहे, वासुदेव कहे, सबका एक मीनिंग होती है। ये सभी हमको समझना है। गोकुल, जो गोकुल में रहते हैं वो कौन है? वो है जो इंद्रियों के साथ जो रहेंगे वो लोग गोकुल में हैं। गोपाल माने कौन है? जो इंद्रियों को अपना वश में लिया है वो है गोपाल है। गोपाल ने गोकुल को पालन कर रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? गोकुल माने इंद्रिया है, जो इंद्रियों के वश में रहते हैं उस जगह पे गोपाल ने उसको पालन कर रहे हैं। गोपाल माने इस इंद्रियों को वश में लिया है। सब लोग सोचेंगे कि गोकुल माने जो गाय को जो पालने वाला है। शिव और पार्वती, अर्थ कौन है? ध्यान। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर त्रिमूर्ति है। ब्रह्मा माने क्रिएटर, विष्णु माने सस्टेनर, शिव माने डिस्ट्रॉयर। हमारे जीवन में कोई भी होते हैं उसका क्रिएशन हम ही करते हैं हमारे थॉट्स के द्वारा। जब तक हमारा थॉट रहेगा उसको ये चीज़ पाना है सोचेंगे तो वो क्रिएशन होते हैं। जब तक हम थॉट्स को उसे संकल्प रखेंगे ये चीज़ चाहिए, तब तक वो चीज़ रहेगा। जिस समय हम उसके बारे में सोचना बंद करेंगे ऑटोमेटिकली जो चीज़ हम क्रिएट किया वो गायब हो जाएंगे। तो हम ही ब्रह्मा है, विष्णु है और शिव है। ये तीनों हम ही है। हमारा भीतर का स्थिति है, आत्मा का जो स्थिति है, एक क्रिएशन, सस्टेनिंग और डिस्ट्रॉयर। ये तीनों स्थिति हमारे भीतर का है और अच्छी तरह जानेंगे हम इसके बारे में। शिव और पार्वती माने क्या है? हाँ, शिव और पार्वती का फोटो देखेंगे, ध्यान में है दोनों। पहले हमारे जीवन में जब ध्यान आएंगे जो शिव और पार्वती का हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ध्यान से हमको ज्ञान आती है। ध्यान करते करते क्या होगा हमको? उसका बाद ज्ञान आएगा। ज्ञान माने कौन है? सरस्वती। ब्रह्मा और विष्णु, ब्रह्मा और सरस्वती दोनों के पास हम पहुंचेंगे। ब्रह्मा माने कौन है? क्रिएटर, क्रिएटिविटी। तो हमारे जीवन में ध्यान करते करते क्रिएटिविटी आएगा, तरह तरह का सृजनात्मक काम आएंगे। संगीत, नृत्य, पेंटिंग, शायरी, ये सब कुछ हमारे जीवन में आते हैं। जो काम करते हैं उसमें स्किलफुलनेस, योगः कर्मेषु कौशलम कहा। जो कर्मा में आपका कुशलता आएंगे ध्यान करने के द्वारा। यह है ब्रह्मा। ब्रह्मा माने क्रिएशन, क्रिएटिविटी। सरस्वती माने ज्ञान। तो ध्यान करेंगे तो हमको ज्ञान आती है। शिव और पार्वती, तो ध्यान करेंगे हमको शक्ति आती है। पार्वती मिलना मतलब शक्ति मिलना। ओके, उसके बाद क्या आएगा? और ध्यान करते रहेंगे तो ज्ञान आएगा, सरस्वती मिलेगा, क्रिएटिविटी मिलेगा, वो है ब्रह्मा। उसके बाद क्या होगा? फिर ध्यान से ज्ञान आ गया। ज्ञान के बाद भी क्या होगा? आपके जीवन में वैभोग आएगा, आप एक विष्णु बनेंगे। विष्णु माने कौन है? मैं ये समय से जो परे हुआ है वो है विष्णु है।
हर जगह मैं ही रहता हूं, जब समझेंगे विष्णु बनेंगे। विष्णु क्या करते हैं, हमेशा वैभोग के रहेंगे, उनके पाँव के पास ही लक्ष्मी रहती है, तो धन आपके जीवन में ऑटोमेटिकली आएंगे। जब आप नारायण बनेंगे, लक्ष्मी आपके जीवन में ऑटोमेटिकली आएंगे। लेकिन लोग हैं हमेशा पहले लक्ष्मी चाहिए, लेकिन नारायण नहीं बनना चाहते। जब नर नारायण बनेगा तभी उनके पास लक्ष्मी आएगा, लक्ष्मी उनके पाँव को दबाते रहेगा। यही इसका मीनिंग है त्रिमूर्ति, शिव और पार्वती ध्यान, और उसके बाद ब्रह्मा और सरस्वती माने ज्ञान, और विष्णु और लक्ष्मी माने वैभोग। कितना सारा मीनिंग है। और हमको ये भी बताया, जब गणेश और कार्तिकेयन के बीच में कंपटीशन हुआ, कार्तिकेयन जी उस कंपटीशन में जीतने के लिए कहीं भी जाते हैं, उसके सामने गणेश जी सामने आते हैं। फिर कार्तिकेयन जी रास्ते के बीच में ही रुक के वापस आते हैं। जब आप वापस आके पूछते हैं गणेश जी को, आप मुझसे पहले कैसे आप पहुंच गया? तब गणेश जी कहते हैं कि मैं मेरा माता पिता को नमस्कार किया हूं, इसी की वजह से मैं जीता हूं। उनका माता पिता कौन है? शिव और पार्वती। इसका अर्थ क्या है कि ध्यान को नमस्कार करना, शिव जी को पूजा करना। मतलब क्या है, जो ध्यान को करते हैं वो शिव जी को पूजा करने के बराबर है। महात्मा गांधी को नमस्कार करना मतलब क्या? अहिंसा को जब जीवन में उतारेंगे ऑटोमेटिकली महात्मा गांधी को नमस्कार करने का है। ऐसा ही हम ध्यान करेंगे, ऑटोमेटिकली शिव और पार्वती को पूजा करने का है। इसका अर्थ क्या है कि उस गणेश ने उस समय में अपना ध्यान में बैठ गया। जब ध्यान में बैठेंगे ऑटोमेटिकली हमारा जो स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर बाहर आएगा। सूक्ष्म शरीर है, इस दुनिया में कहीं भी जगह पे पहुंच जाएगा। कार्तिकेयन जी मतलब क्या है कि ये प्रापंचिक दुनिया, ये दुनियादारी में तुम कितना भी एक्टिव रहे, कितना भी भाग दौड़ करे, हार कंपलसरी है। लेकिन तुम बैठेगा, तुम कुछ भी नहीं करेगा, अपना मन को स्टॉप करेगा, तुम जीतेगा हमेशा। ध्यान करेंगे तो आप हमेशा जीतेंगे। तो बहुत सारे दुनियादारी सोचेंगे कि ये ध्यान करने वाला है, आलसी लोग हैं, कुछ भी काम नहीं करते सोचेंगे। उनको कुछ भी पता नहीं है लोगों के अंदर क्या हो रही है। लेकिन याद रखिए कि जो लोग ध्यान के कोई अपनाया है वो लोग हमेशा जीतेंगे। गणेश जी जीत गया, गणाधिपति बन गया, सभी गण का अधिनायक बन गया, नायक बन गया। कैसे बन गया? क्योंकि ध्यान को अपना, जो ध्यान को अपनाते हैं उन्हीं को सब तरह का पोस्ट देते हैं। जो ध्यान नहीं किया, कितना भी तुम भाग दौड़ करे, तुम्हारे जीवन में तुम कभी भी सक्सेस नहीं पाएगा। वैसा ही जो इंद्रियों को जो अपना वश में रखा वो है इंद्र। इंद्र किसको कहते हैं? जो इंद्रियों को अपना वश में रखा वो है इंद्र कहते हैं। जो बाहर के इंद्रियों को जो वश में रखा है वो है दम है, और भीतर के इंद्रियों में तुम वश में रखे हैं तो वो है सम है। जो आदि शंकराचार्य जी ने जो कहा है सठ संपत्ति में। तो दम आने क्या है कि बाहर के इंद्रियों को तुम वश में रखा, तो आंखें बंद किया, दोनों पैर को क्रॉस करके रखा, हाथ बंद करके ध्यान में बैठ गया। लेकिन भीतर मन घूम रही है, लेकिन इस मन को भी तुम काबू में पाया है, तब तुम बनेगा महेंद्र। उस महेंद्र के पास क्या रहते हैं? उस महेंद्र के पास वज्रायुध रहते हैं, चिंतामणि रहती हैं, कल्पतरु रहती हैं। कल्पतरु मतलब क्या है? जो कल्पना के द्वारा तुम विजुअलाइजेशन के द्वारा कुछ भी चीज को क्रिएशन कर सकते हैं, है कि नहीं? चिंतामणि अर्थात क्या है? सभी चिंताओं से दूर होना। वज्रायुध माने क्या है? कोई भी चीज है तुम उसको काट के कहीं भी जगह पे तुम पहुंच जाना। ऐरावत रहना, उस महेंद्र के पास ऐरावत भी रहते। ऐरावत माने तुम उस हाथी पर बैठना,
सभी एनिमल किंगडम के साथ तुम्हारा जो दोस्ती पाना, यह है ऐरावत। कल्पतरु, चिंतामणि, वज्रायुध, ऐरावत, ये सभी टर्म्स कहां से आया? इसी से आया है। लक्ष्मी माने क्या है? जिनके पास अष्ट सिद्धियों को पाया है उनके पास लक्ष्मी ऑटोमेटिकली हमको जीवन में आएंगे। तुम नारायण बनेंगे, अष्ट सिद्धियां तुम्हारे हाथ में रहेंगे, तुम्हारा लक्ष्मी तुम्हारा हाथ में रहेंगे, लक्ष्मी तुम्हारा सेवा करेगा। अष्ट सिद्धियां क्या है? अनिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्रकाव्य, ईशत्व, वशित्व, 8 सिद्धियां हैं। अनिमा माने सूक्ष्म रूप बन जाना। तुम ध्यान में सूक्ष्म बन जाएगा, सूक्ष्म शरीर के साथ जाके किसी भी शरीर में जाके उनका कहीं भी ब्लॉक्स है, उनका हार्ट का कोई ब्लॉक है उसको क्लियर करके आ सकते हो। उनका किडनी में कोई प्रॉब्लम है उसको किडनी को क्लियर करके आना, तुम छोटा बन जाना। हनुमान जी ने क्या किया? जब उन्होंने समुद्र का ऊपर जा रहे थे उस समय उनका सामने वो लंकिनी आई थी, उनका शरीर के अंदर छोटा बन के उनके शरीर में अंदर जाके फिर उसके बाद बड़ा हो गया, बड़ा होके उनका पेट को फाड़ के बाहर आया। तो छोटा बन जाना, बड़ा बन जाना, ये सब कुछ क्या है कि ये सभी सिद्धियां हैं। गरिमा माने क्या है? बड़ा हो जाना। अनिमा में छोटा हो जाना। लघिमा माने हल्का हो जाना। हनुमान जी के पास वो सिद्धियां हैं, इसलिए उन्होंने समुद्र के ऊपर चल पड़े हैं। समुद्र के ऊपर तुम चल सकते हैं, हल्का हो गया तो यह है लघिमा। ये सिद्धि रहेगा तो लघिमा है। गरिमा माने भारीपन हो जाना। जब भीम ने अहंकार ज्यादा आया उस समय उनको टेस्ट करने के लिए हनुमान जी ने उनको टेस्ट किया था। उनका रास्ते में खड़े हो गया था, बैठ गया था। भीम ने सोचा था कि कोई बंदर है, वो बैठी है, सोचा हटने के लिए कहा। उन्होंने कहा है कि फिर बंदर ने कहा है कि अगर तुम्हारे पास दम है तो उसको, मेरा जो पूंछ है उसको हटा के जाओ, बोला। फिर भीम ने पहले कोशिश किया, नहीं हो पाया, पूरा ताकत लगाया, फिर भी नहीं हो पाया। आखिरी में पता चला है कि वो बंदर और कोई नहीं, हनुमान जी है कि नहीं? तो हनुमान जी के पास वो सिद्धि कैसे आया? वो गरिमा है। प्राप्ति, कोई भी तुम चीज को तुम पाना चाहते हो वो चीज को पा सकते हो, प्राप्ति। प्रकाम्य, विशेष तरीके से तुम्हारा कोई भी इच्छा है उसको पाना, यह है प्रकाम्य। ईशत्व मतलब क्या है कि तुम लीडरशिप। वशित्व मतलब क्या है कि दूसरों को वश करने का, अपना बातें, अपना जो चेष्टा है, ये सब कुछ क्या होते हैं कि तुम दूसरों को भी प्रभाव कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, एक इंस्पिरेशन बन सकते हैं दूसरों के लिए। ये सभी है अष्ट सिद्धियां हैं। ये हनुमान जी का बात याद आया तो मुझको पता चला कि उसका और शब्द है, जब ध्यान करने के पहले हम मरकट रहेंगे, बंदर का जैसा मन रहेगा, मन घूमता रहेगा, लेकिन जैसे श्वास के साथ हम जुड़े रहेंगे तो क्या होगा कि हम बनेंगे वायुपुत्र, पवनपुत्र बनेंगे। जब पवनपुत्र बन के उस श्वास के साथ जुड़ के साधना करेंगे तब हम बन जाएंगे हनुमान जी। हनुमान जी माने अष्ट सिद्धियां पाया। हनुमान जी को सभी सिद्धियां पाया है। उन्होंने बचपन से उनका माताजी अंजना ने उनको ध्यान सिखाया, इसलिए 3 साल की उम्र में ध्यान करना शुरू किया। 2 साल साधना करके सभी सिद्धियां पाया है उन्होंने। उनको आंजनेय स्वामी कहते हैं। स्वामी माने मास्टर, आप मास्टर बनेंगे आप। अंजना मतलब क्या है कि जो तीसरा अंग से देखना, अंजन डाल के देख सकते हैं ना तीसरा अंग से, यही आंजनेय स्वामी मतलब जिसका पास दिव्य चक्षु है, जो स्वामी है वही आंजनेय स्वामी है, वही हनुमान जी है। फ्रेंड्स, इसी तरह का बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं
हर एक शब्द की एक मीनिंग होती है। ये शब्द के बारे में हमको जानना है। वैसा ही हनुमान जी ने लंका का दहन किया। इसका अर्थ क्या है? लंका माने परिमित तत्व, लिमिटेडनेस। मैं इतना ही हूं, मैं यही कर सकता हूं, मैं शरीर हूं समझना, यही है लंका। लेकिन हनुमान जी ने लंका को दहन किया। इसका अर्थ क्या है कि मैं परिमित तत्व को भस्म करना, उसको आग जलाना। हम कभी हमेशा इस लिमिटेडनेस से हमेशा हम भस्म करना चाहिए, उसको दहन करना चाहिए। यही है लंका का दहन करना। जब हम आत्मज्ञानी बनेंगे, मैं और मेरा ये दोनों चीज जब निकल जाएंगे, उसी समय आप लंका दहन कर सकते हैं। हनुमान जी ने ये दोनों चीज को पार किया, इसलिए इतना ग्रेट मास्टर बने। ऐसा ही हम जितना भी भगवान को देखेंगे, देवी देवताओं को देखेंगे, सबके पास कोई वाहन रहती है, एक व्हीकल रहती है। गणेश जी के पास एक चूहा, कार्तिकेय जी के पास एक मोर, शिव जी के पास सांप, विष्णु भगवान के पास गरुड़ और सांप, पार्वती के पास एक शेर, यम धर्मराज के पास एक बैल। ये सब कुछ क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा जो दोस्ती है ये जानवर जाति के साथ, पक्षी जाति के साथ, हमेशा हम उनके साथ दोस्ती करना है, उनके साथ सहज जीवन करना है। लेकिन मानव जाति ने सभी जानवर को हिंसा करके, अत्याचार करके, उनको मार के अपना पेट में डाल रहे हैं। लेकिन सभी भगवान ने क्या किया? सबके साथ दोस्ती किया है। यही हम भी करना है। अहिंसा ही परमो धर्म है। तुम धर्म के साथ रहना मतलब यह लोक में, परलोक में जो चीज करना है वही करना है। अगर यह लोक में तुमको आनंद चाहिए तो धर्म के साथ रहना। दैट मीन्स आप अहिंसा के साथ रहना। धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म को हम रक्षा करेंगे उसी समय हम वो जो धर्म, जो रक्षा किया धर्म है, हमको बचाती है। वैसा ही हमको जैसे अहिंसो परमो धर्म कहा गया है, वैसा ही ध्यान है वो हमको मोक्ष देती है। धर्म इस दुनिया का संबंधित है। अगर आपको मोक्ष चाहिए वो ध्यान करना पड़ेगा। तो धर्म के साथ और ध्यान के साथ, अहिंसा के साथ और ध्यान के साथ, दोनों के साथ हम रहना पड़ेगा। तभी हमारा जीवन है यह लोक में, परलोक में दोनों फुलफिल हो जाएंगे। तो दोस्तों, ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी ने इस कॉन्सेप्ट को द्वारा कितना सारा चीज बताया। समकाय शिरोग्रीवा क्या है, उसके बाद दशरथ ने अयोध्या को पालन करना, इसका अर्थ क्या है। दशरथ को 3 पत्नियां कहा है, इसका अर्थ क्या है। शिव और पार्वती क्या है। शिव जी का जो सर है हिमालय में रहते हैं, शिव जी हिमालय में रहते हैं। क्यों? जो हमेशा सर है, ये जो सर है हमेशा ठंडा होना है। शिव जी का तीसरा अंक मतलब क्या है। नीलकंठ का अर्थ क्या है। 2 पत्नियां मतलब क्या है। गोवर्धन गिरिधारी मतलब क्या है। वसुदेवा वासुदेवा अर्थ क्या है। ब्रह्मा और सरस्वती का मीनिंग क्या है। नारायण और लक्ष्मी का मीनिंग क्या है। अष्ट सिद्धियां क्या है। सभी जानवर के जाति के साथ, पक्षी जाति के साथ जो दोस्ती क्या है। हनुमान जी ने ये अष्ट सिद्धियां कैसे पाया है और अष्ट सिद्धियां का मीनिंग क्या है। हर एक चीज का मीनिंग होती है, ये सभी हमको समझना है। ये समुद्र मंथन मतलब क्या है। यही मास्टर्स, हम जब ध्यानी बनेंगे, ज्ञानी बनेंगे, आत्मज्ञान को पाएंगे, तभी कोई भी ग्रंथ पढ़ेंगे उसका इनर का मीनिंग समझ सकते, उसका परमार्थ को समझ सकते, उसका अंतरार्थ को समझ सकते हैं। सिर्फ किताबें पढ़ेंगे, संस्कृत नॉलेज रहेंगे तो ऊपर का चीज़ जानेंगे। हमको ऊपर का चीज़ नहीं चाहिए, भीतर का ज्ञान चाहिए।
वो कैसे पाएंगे? अनुभव से पता चलेंगे। तो आप सब लोग ध्यानी बने, ज्ञानी बने, तभी ये सभी चीज को जान सकते हैं। थैंक यू मास्टर्स। देखते रहिए PMC हिंदी चैनल। PMC हिंदी बदले